नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में कभी किसी का कोई सगा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ रहने वाले ठाकुर वर्ग अब बीजेपी पर भड़क चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जौनपुर में धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है कि हाँ मैं धनंजय। दोस्तों, वहीं आशुतोष सेंगर कहते हैं कि राजपूत समाज अपने भाई, अपना बेटा धनंजय सिंह के साथ खड़ा है। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उत्कर्ष सिंह कहते हैं कि भाजपा रंगा बिल्ला को योगी का एक तोहफा बना। धनंजय जौनपुर जीतने नहीं देते। योगी जी, अब आप मठ वापस चले जाओ और अब छतरियों की बलि हम नहीं दे सकते। वहीं रणवीर सिंह जाला ये लिखते हैं कि क्या यही मुलाकात खटक गई तानाशाहों। वहीं दोस्तों, छात्र सेवक कहते हैं कि सैकड़ों घोटाले अपराधों वाले कांग्रेस सपा बसपा के नेताओं को पनाह देने वाली भाजपा एक बागी से जातीय खुन्नस निकाल रही है, क्योंकि बागी हमेशा फिर से क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय जनता के आगे झुकता है, सत्ता के आगे नहीं। हाँ मैं भी धनंजय। तो दोस्तों, इस तरह से धनंजय, हाँ मैं भी धनंजय, ये ट्रेंड कर रहा है। और वही आनंद सिंह सत्या लिखते हैं कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा धनंजय सिंह के नारों से। इसी तरह से क्षत्रिय समाज के तमाम लोगों ने बीजेपी को खूब घेरा और अपनी भड़ास निकाली। दोस्तों, गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने की खबरें आ रही है। वहीं गाजीपुर में ब्रजेश सिंह को सुभाषपा के कोटे से चुनाव न लड़ाने से ब्रजेश सिंह भी नाराज चल रहे हैं। तो दोस्तों, धनंजय सिंह के जेल जाने की वजह से तमाम ठाकुर वर्ग क्षत्रिय समाज नाराज चल रहे हैं और अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों, पूर्वांचल का बड़ा ठाकुर समाज का संघ बीजेपी के भीतर अपनी अपेक्षा और अपमान से दुखी है। खुद बीजेपी इस बात को इस बढ़ती हुई ठाकुर वर्ग की बढ़ती हुई नाराजगी को भांप रही है। इसलिए बीजेपी ने राजा भैया पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने बीजेपी के पक्ष में वोट उतारा था। तभी से ये अटकलें चल रही थी कि राजा भैया एनडीए में आ सकते हैं। और अब सूत्रों का दावा है कि बीजेपी कौशाम्बी की सीट पर राजा भैया के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन सिंबल बीजेपी का रहेगा। उत्तर प्रदेश में ठाकुर वोट 6 से 7% के आसपास है, लेकिन इस वर्ग का असर बड़ा होता है। ठाकुर समाज के नेता कई सीटों पर नतीजों पर फर्क डालते हैं। उत्तर प्रदेश ने देश को 2 ठाकुर प्रधानमंत्री दिए हैं, बीपी सिंह और चंद्रशेखर। और इतना ही नहीं दोस्तों, यूपी में अब तक 5 बार ठाकुर समाज से सीएम बने हैं। त्रिभुवन नारायण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह, राजनाथ सिंह और अब योगी आदित्यनाथ। बृजभूषण शरण सिंह, ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, ये वो नेता हैं जो अपने अपने जिलों के साथ आसपास के जिलों में भी प्रभाव डालते हैं। जिताने और हराने, पटकता लिखने की कुव्वत रखते हैं। पूर्वांचल में ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा देवी एमएलसी हैं और भतीजे सुशील सिंह चौथी बार के विधायक हैं। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उनकी करीबी प्रिंसू सिंह भी एमएलसी हैं। गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह खुद सांसद हैं और उनका बेटा विधायक है और पत्नी केतकी देवी भी खुद सांसद रह चुकी हैं। तो
तो दोस्तों पूर्वांचल में कई ठाकुर नेता ऐसे हैं जिनकी छवि बाहुबली वाली है। इनमें विनीत सिंह, विशाल सिंह दोनों ही एमएलसी हैं। अब जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का दबदबा है और चुनाव के मौके पर अगर ठाकुर नेता बीजेपी से नाराज होते हैं तो इसका असर पड़ना तय है। जी हाँ दोस्तों, शायद इस बात को बीजेपी भी समझ रही है, इसलिए तो राजा भैया को साथ लाने की कोशिश कर रही है। राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह विधायक भी तो बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर ही चुके हैं और अभी भी कई वादों का भी आश्वासन उन सभी नेताओं को दिया गया है जो कि क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। तो तमाम पूर्वांचल के तमाम बाहुबली उत्तर प्रदेश के तमाम ठाकुर वोटर्स नाराज, इसी तरह से नाराज चल रहे हैं। तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 15 से 20 लोकसभा सीटों पर ठाकुर निर्णायक स्थिति में है और अगर इसी तरह से ठाकुर समाज नाराज चलेंगे तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों आप अपनी राय इस पर क्या रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।